गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 9th का विज्ञान की वर्कशीट नंबर 78, जो कि आपकी डेट 27 जनवरी की है। हम बीमार क्यों होते हैं, निवारण के सिद्धांत। हमने कई वर्कशीट में पढ़ लिया हम बीमार क्यों पड़ते हैं, बीमारी के कारण। आज हम निवारण के सिद्धांत पढ़ेंगे, यानी कि हम कैसे बच सकते हैं, कैसे निवारण कर सकते हैं। हम जानते हैं कि रोग हमें अनेक प्रकार से प्रभावित करते हैं, इसलिए सही कहा गया है कि रोगों का निवारण उपचार से अच्छा है। यानी कि जो रोग होते हैं, रोग अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसलिए कहा गया है कि भाई बीमार होने से अच्छा है पहले ही हम उसका निवारण कर लें, पहले ही हम कुछ ऐसे स्टेप्स लें कि बीमार ही ना पड़े। हम दो मुख्य विधियों द्वारा रोगग्रस्त होने से बच सकते हैं और अपने आसपास को सुरक्षित रख सकते हैं, जिन्हें निवारण के सिद्धांत भी कहते हैं। तो भाई कौन सी दो विधियां हैं? पहली सामान्य विधियां। इसमें क्या होता है, सामान्य विधियां सभी प्रकार के रोगों से बचाव में सहायक होती हैं, यानी कि सामान्य विधियों द्वारा हम हर तरीके के रोग से बच सकते हैं। फिर है रोग विशिष्ट विधियां। विशिष्ट विधियां का मतलब स्पेसिफिक एक बीमारी, यह एक विशिष्ट रोग में ही उपयुक्त होती है, यानी कि एक ही प्रकार की बीमारी में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको प्रतिरक्षाकरण भी कहते हैं। अब जो दो निवारण के आपके सिद्धांत हैं, ये दो हैं, इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले संक्रामक रोगों के निवारण के सामान्य सिद्धांत। तो सामान्य सिद्धांत के बारे में पढ़ लेते हैं। सामान्य जो सिद्धांत हैं वो आपके संक्रामक रोगों के निवारण के सामान्य सिद्धांत में भी दो स्टेप हैं। एक है संक्रमण से बचाव, यानी कि हमें बचना चाहिए, और दूसरा है आपका अपने शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को शक्तिशाली बनाकर। तो पहले ए पढ़ लेते हैं। ए में क्या है, रोगाणु के संपर्क में आने से बचना, यानी कि संक्रमण से बचना। हम ऐसा कोशिश करें कि भाई हम रोगाणुओं के टच में ना आए, संपर्क में ना आए, तो क्या होगा, हमें बीमारी नहीं होगी। जैसे वायु जनित सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना और सामाजिक दूरी अपनाना, यानी कि जो सूक्ष्म जीव वायु में होते हैं, हवा में घूमते हैं और बीमारी फैलाते हैं, तो हमें उनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना चाहिए और दूरी अपनानी चाहिए। जल जनित, यानी कि जो जल से सूक्ष्म जीव होते हैं जो बीमारी फैलाते हैं, उनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, साफ पेयजल उपलब्ध कराकर, यानी कि साफ पानी यूज़ करके। रोग वाहकों द्वारा फैलाए सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए हम साफ वातावरण उपलब्ध करा सकते हैं, यानी कि रोग वाहक का मतलब जो रोगों को लेके चलते हैं, जैसे मच्छर हो गए, कीड़े हो गए, है ना, तो उनसे क्या करना चाहिए, वातावरण, उनसे बचने के लिए वातावरण को साफ रखना चाहिए, जिससे मच्छरों की पैदावार बंद हो जाए तथा रेबीज जंतुओं से दूरी रखनी चाहिए। अतः संक्रामक या संचारित रोगों के निवारण के लिए जन स्वच्छता आवश्यक है, यानी कि जन जो स्वच्छता है, हमें साफ सफाई रखनी चाहिए। बी क्या था, अपने शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को शक्तिशाली बनाकर मतलब क्या हुआ, देखिए हमारी जो बॉडी होती है उसमें एक तंत्र होता है प्रतिरक्षा तंत्र। इसमें क्या होता है, तो इसमें देखिए आपको क्या करना है, अपने शरीर, जो हमारी बॉडी होती है उसमें प्रतिरक्षा तंत्र होता है, तो हमारे जो क्या करता है कि कोई भी कीटाणु, हमारे रोगाणु जीवाणु जो भी हमारी बॉडी में आया हमें बीमार करने के लिए, तो ये उनसे लड़ता है, उनसे लड़के हमें बचाता है। जिसका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है वो कम बीमार पड़ता है, और जिसका प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होता है वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है। हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र सूक्ष्म जीवों से लड़कर हमें रोगों से बचाता है। हम अपने शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को निम्न तरीकों से मजबूत बना सकते हैं। कैसे मजबूत बना सकते हैं? सबसे पहले पूर्ण एवं संतुलित आहार लेकर, यानी कि अच्छा खाना लेकर, जंक फूड छोड़कर, बाहर का खाना छोड़कर, नियमित व्यायाम करके, व्यक्तिगत स्वच्छता साफ सफाई रख के, और पूर्ण निद्रा, यानी कि नींद अच्छी लेके, शराब, तंबाकू, धूम्रपान और ड्रग्स आदि इन सब से बच के, इन सब का यूज़ नहीं करना चाहिए। स्वयं उपचार ना करना, यानी कि अगर आपको कोई बीमारी हो गई है, कोई दिक्कत है, तो खुद से कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए। स्ट्रेस आदि से बचकर। अब प्रतिरक्षा क्या होता है, शरीर की रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, या हमारे शरीर के रोगाणुओं के विरुद्ध लड़ने की जो क्षमता होती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रोगों से निवारण के लिए कौन सी विधियाँ प्रमुख हैं, संक्षेप में लिखिए। तो आप फर्स्ट का आप यहाँ से आंसर ये इतना लिख लीजिएगा, ठीक है, ये आपके फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। दो विधियाँ हैं हमारे पास, सामान्य विधियाँ और रोग विशिष्ट विधियाँ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, संक्रामक रोगों के निवारण के सामान्य सिद्धांत क्या हैं?
ठीक है। तो संक्रामक रोग जो हैं आपके, ये देखिए, ये हैं आपके संक्रामक रोगों के निवारण के सामान्य सिद्धांत क्या हैं। सबसे पहले है संक्रमण से बचाव, ए हो गया, और इसका आपको बी भी लिखना पड़ेगा, यहाँ से लिखेंगे आप, संक्रमण से बचाव, और बी इसका ये पॉइंट हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। लेकिन आप इसमें ये चीज़ भी लिखेगा, थोड़ा थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा, तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं, वरना आप अगर 1 नंबर के में आ रहा है तो आप डायरेक्टली ये हेडिंग डालेंगे, इसका ए पार्ट ये और बी पार्ट ये लिख देंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा बड़ा आंसर करना चाहते हैं तो इसके नीचे जो भी दिया हुआ है ये सारा आपको लिखना पड़ेगा, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये सेकेंड का आंसर हो गया। फिर आपका थर्ड है प्रतिरक्षा को परिभाषित कीजिए, तो ये आपको अच्छे से दिया हुआ है, ये आपका इसमें थर्ड का आंसर हो जाएगा। शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता या हमारे शरीर के रोगाणुओं के विरुद्ध लड़ने की क्षमता प्रतिरक्षा कहलाती है। फोर्थ हो गया, रोगों के निवारण उपचार से अच्छा है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो बेटा फोर्थ का जो आंसर है आप यहाँ से लिखेंगे। पहले, रोग हमें अनेक प्रकार से प्रभावित करते हैं, इसलिए सही कहा गया है कि रोगों के निवारण उपचार से अच्छा है। पहले आप ये लाइन लिखेंगे, इसके बाद जो मैं आपको बता रही हूँ आंसर वो लिखेंगे, ठीक है, ये लिखना है। फिर आपको फोर्थ में यहाँ से जो ऊपर 2 लाइन बताएं, इसके बाद अगर हम किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो जाते हैं तो वह दूसरों को लगने का भी खतरा रहता है, और किसी को रोग से ठीक होने के बाद भी शरीर कमज़ोर रखता है और धन की खपत भी हो जाती है, इसलिए कहा जाता है कि रोगों का निवारण उपचार से अच्छा है। यानी कि अगर जब कोई बीमार पड़ जाता है तो उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उसका शरीर भी कमज़ोर हो जाता है और पैसे तो खर्च होते ही हैं, साथ में क्या होता है कि वो जब बीमार होता है तो वो बीमारी दूसरों को भी लग जाती है। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।